नमस्कार। इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से भी, ऐसा ना सोचें मेरी ओर से। मैं और इंडियन नेशनल न्यूज़ और मैं एक ही सिक्के के दो पहलू। चलिए, एक गाना हमने सुना था बहुत पहले, शायद 80 के दशक में फिल्म आई थी संजय दत्त की। उसमें गाना था कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। इस प्रकार का एक गाना था। और भी चिट्ठी पर अनेकों गाने बने, बॉर्डर फिल्म हो या कोई और फिल्म हो। एक थी डाकिया डाक लाया, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। अब प्रश्न है कि आज के समय में खैर डाकिया तो डाक नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आजकल एक रास्ता बन गया है। अब पहले बाई पोस्ट और सारी चीज़ें तो आपको मालूम है, वो तो शायद अब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। आजकल ईमेल और ईमेल से भी ज़्यादा ट्विटर पर चिट्ठियां आने लगी हैं। एक आना अलग चीज है। उस समय भी कुछ लोगों को आदत थी दूसरे की चिट्ठी चुपचाप पढ़ने की। आज पढ़ने से पहले पढ़ाने की आदत है कि चुपचाप लीक करने की। तो आजकल ये चलन है, अमूमन हम और आप लोग सुनते और देखते रहते हैं कि मीडिया के अंदर इसने ये चिट्ठी लीक कर दी, वहाँ से प्रणब मुखर्जी के बारे में चिट्ठी लीक हो गई। और अभी पीछे आप पिछले 2-3 दिन से चर्चा में है जो चिट्ठी लीक कराई गई कांग्रेस की। कांग्रेस के जिन 23 महानुभावों ने जिन्होंने चिट्ठी लीक कराई, और उनमें जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 17 लोग जो थे, उसमें गुलाम नबी आज़ाद आदि, कपिल सिब्बल आदि जितने भी लोग हैं, उनमें से 17 लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था के हैं। मोतीलाल वोरा जैसे लोग ये तो सब 90 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो वो चिट्ठी लीक हुई, उसका घमासान हुआ, मनमुटाव भी हुआ, कपिल सिब्बल भी बुरा मान गए। पीछे CWC की मीटिंग हुई, बात चली, सोनिया गांधी बनना नहीं चाहती, वो अंतरिम स्वास्थ्य के कारण। प्रियंका पता नहीं क्यों बारंबार पीछे जा रही हैं। बचे राहुल गांधी ने 1 वर्ष से अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न की हुई है। वो बनना भी नहीं चाहते, लेकिन सारे के सारे फैसले भी कहीं ना कहीं या लोग पीछे पीछे उनके जा भी रहे हैं। अब कुछ मीडिया चैनल्स ने यह खबर उड़ाने का प्रयास किया या कोशिश की कि जी परिवार के अंदर ही एका नहीं है, राहुल गांधी को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। कुछ ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अनबन चल रही है, जबकि सत्य ये है कि ये चीज़ें, इस प्रकार की जो खबरें, और बड़ा दुख का विषय है कि मीडिया चैनल, जो मीडिया हाउसेज, बल्कि मैं कहूँ बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो इस प्रकार की खबरों को प्लांट कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ इस चीज़ को कि प्रियंका राहुल इनके अंदर ऐसा कोई आपसी अनबन किसी किस्म की नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, राहुल और चाहते हैं और राहुल को किसी ने रोका भी नहीं है। राहुल जब आए, पीछे आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी के प्रचार प्रसार के कारण ही गुजरात में 99 पर 100 का आंकड़ा टच करना भारी पड़ गया था भारतीय जनता पार्टी को। कर्नाटक में भी उन्होंने जब प्रचार प्रसार किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक मानसिक दबाव में भी कहीं आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के फेंके जाल के अंदर ये लोग कहीं फंस जाते हैं। शायद कांग्रेस, अब वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ना हो, लेकिन शुरू के अंदर ध्यान दीजिएगा, इंदिरा जब आई थी 66 में, तब इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था। उनका भी अनेक लोगों ने विरोध किया था, चाहे नीलम संजीवा रेड्डी रहे हों, चाहे मोरारजी देसाई रहे हों। तो एक जब, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जिस प्रकार उभर कर आई, मैं आज ये जो चर्चा थोड़ी सी समय के लिए कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए, और एक कि इन प्रकार की जो एक प्रोपोगंडा आजकल जो एक जाल बन गया है, एक परंपरा चल गई है कि जी कितने लोग पसंद करते हैं ये वोटिंग का, ये किसकी सरकार आएगी, हम ये आइडिया दे रहे, फलाना जो कुछ भी हमने, वो कुछ नहीं, वो एक ध्यान कीजिएगा, ये एक मानसिक दबाव बनाने की एक चाल होती है। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि जी 52% लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या 18% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग हैं, तो वो एक मान, तो फिर आदमी कई बार जो आम आदमी है वो ये सोचने लगता है कि यार मैं क्यों वोट अपनी खराब करूं जब जीत ही फलाना आदमी रहा है या ये वाली पार्टी रही है। ध्यान रखिएगा, आप लोग वोटर हैं, मैं भी वोटर हूं, इस प्रकार के मकड़ जालों से
बच के रहना पड़ेगा। मैं कल एक सज्जन को सुन रहा था, बहुत बड़ा मीडिया हाउस चलाते हैं और बड़े अच्छे एंकर और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। एक बड़ी हंसी आई सुनकर। वो ये था कि राहुल जब और सब कहने लगे कि हम लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, तब राहुल ने सीना ठोक कर जो ये कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, मैं मुकाबला करूंगा, तब कांग्रेस के लोग नाराज हो गए उनसे। मतलब एक बहुत पुराने और बहुत बड़े पत्रकार, ये अजीब किस्सा ना। अब लगता है कि समाचार चीजें तो छोड़ देनी चाहिए हमें। मनोरंजन की दृष्टि से टीवी पर बैठिए कि आपका मनोरंजन हो जाएगा। कौन सा पत्रकार क्या कह रहा है, कौन उछल के कह रहा है, कौन हाथ ऐसे करके कह रहा है, कौन बार बार इधर उधर नाच कर कह रहा है, आपका मनोरंजन का साधन हो गया। समाचारों की दुनिया तो बहुत दूर जा चुकी है। खैर, हाल फिलहाल अब यही है कि सोनिया गांधी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन चुकी हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक पाएगा, आए। लेकिन एक चीज़ ध्यान, वही राहुल अपनी नई टीम लाएं। पुराने लोगों को, चाहे कोई कितना ही नाराज हो, पुराने लोगों को उन्हें टाटा बाय बाय करना ही होगा, वरना वो लोग कहीं ना कहीं टांग खिंचाई करते रहेंगे। एक और खबर जो तबलीगी जमात के संदर्भ में चली, अब से 2-3 दिन पहले आया था, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 तबलीगी जमात के लोगों को राहत प्रदान कर दी। तब उसके बाद अब अगेन एक ये सोचने वाला विषय हो जाता है कि कोई भी कहीं से भी आए और कुछ भी चार्जेस फ्रेम कर दे। दिल्ली के अंदर भी जो तबलीगी जमात के लोग थे, थाना बगल में था निजामुद्दीन के, क्या थाने वालों को नहीं पता पड़ा? हालांकि इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। उनके अनुसार उन्होंने सूचित भी किया हुआ था थाने वालों को, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और लिया भी क्यों जाता? अगर उस दौर के अंदर जब पार्लियामेंट चल सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और बनाई जा सकती है, तो किस मुंह से एक्शन लेते? बात ये थी। लेकिन फिर वही बात, पीड़ित मुझे या आपको होना पड़ता है। केजरीवाल बीजेपी पर डाल देंगे, बीजेपी कांग्रेस पर डाल देगी, कांग्रेस किसी और के ऊपर डाल देगी, पीड़ित तो मैं और आप। कहीं ना कहीं एक क्या होता, फिर वही बात जिस चीज को हम शुरू से लेकर चल रहे हैं कि वैमनस्यता आपस के अंदर बढ़ती है। एक बड़ा इल्जाम लगा दिया जाता है कि तबलीगी जमात के लोग आए, उन्होंने ये चीज फैलाई। बात ये कि हो सकता है, चलिए कहीं सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है नहीं इस्तेमाल की गई हो, लेकिन जो यहाँ से बस भरकर गई थी हरिद्वार से, जहाँ आश्रम में रुके हुए थे, तो फिर उन्होंने क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? नागपुर में जो दक्षिण भारतीय लोग रुके हुए थे, क्या उन्होंने किया? अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो मेरा निवेदन है इंडियन नेशनल न्यूज़ के माध्यम से कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, इन लोगों के पचड़े में बहुत ज़्यादा ना बने। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इनको अब सिखाइए कि ये लोग आपके पीछे की तरफ चलें। अब हालांकि कल का ही केस है, दिल्ली की एक कोर्ट है और शायद आज वहाँ से आया है, सीएमएम जो हैं गुरमोहिना कौर ने, जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग थे, उनमें 36 तबलीगियों के विरुद्ध चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। और वो किए गए, एक तो धारा 188 के अंदर, दूसरा 269 अर्थात 269 के अंदर, एक धारा 3 के अंदर और एक धारा 51 अर्थात 51 के अंदर। हालांकि 8 तबलीगियों को उसके अंदर राहत भी मिली है, जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है उसके अनुसार। और एक और अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा, अगर हम निकलने का प्रयास करें, एक और खबर, वो खबर ये है कि विश्व हिंदू परिषद ने 5000 दलितों को दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर पुजारी बनाया है। और हालांकि उसका जितने भी दलित चिंतक हैं ज़्यादातर उन्होंने स्वागत किया है। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पुजारी समाज है, जो ब्राह्मण पुजारी समाज है, उनके अंदर रोष है। लेकिन रोष भी कहीं ना कहीं, देखिए अब ये चीज़ तो है, अगर यही मसला कहीं हो जाता, कहीं दूसरे किसी और अन्य धर्म वालों के संदर्भ में कोई चर्चा होती, तो अभी सब निकल कर सड़कों के ऊपर खड़े होते।
सब कहीं ना कहीं गाली दे रहे थे। और इसी प्रकार का कर्म यदि कांग्रेस या किसी अन्य शासन में कर दिया होता तो पूछिए मत, सबका खून उबाल मार रहा होता। लेकिन शुक्र है आपसी सौहार्द बना हुआ है, किसी का खून अब नहीं गर्मी खा रहा है। सब जितने पुजारी पंडित ब्राह्मण लोग, जितने हिंदू समाज, वो आसानी से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये फैसला विश्व हिंदू परिषद ने किया है, या ये जो भी कर्म किया गया है, और अपनी प्रिय भारतीय जनता पार्टी के सत्तात्मक राज के अंदर किया गया। शुक्र है किसी बहाने इस राष्ट्र के अंदर शांति, अमन, चैन तो बना हुआ है। अब यहां से आज हम 3-4 विषयों को धीरे धीरे ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने वो चर्चा नहीं छोड़ी है कहीं भी, जो बच्चियों के साथ हमारी के साथ जो क्रूरता हो रही है, जो महिलाओं के साथ क्रूरता की गई या की जा रही है, जो उनके साथ बलात्कार आदि आदि जो यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, उसको इंडियन नेशनल न्यूज़ वाला नहीं छोड़ने वाला। इंडियन नेशनल न्यूज़ नहीं छोड़ेगा। कोई पुजारी आए ना आए, कोई कथा व्यास हमारा साथ दे ना दे, क्योंकि ये लोग जो संदेश दे सकते हैं, जो मौलाना मौलवी लोग संदेश दे सकते हैं जमात में, वो शायद हम आप आसानी से नहीं दे सकते। टीवी चैनल्स और राजनीतिक दलों से तो महाराज इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनसे ये उम्मीद मत कीजिए, उन्हें इन्हीं चीज़ों के अंदर लगा रहने दीजिए, खबरें प्लांट होने दीजिए, किसी ना किसी राजनीतिक दल को दबने दीजिए। कहीं ना कहीं अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर हिंदू मुस्लिम तो किसी ना किसी दिन कभी भी करा देंगे, किसी भी विषय को लेकर करा देंगे। कोई एक आदमी पकड़ा जाएगा यहाँ पर, उसे कह देंगे जी तो आतंकवादी था, किस धर्म का था, फलाना धर्म था, धर्म आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, देखो किस धर्म का आदमी निकला। जबान है साहब, पुराने लोग कहते रहे बिना हाड़ की जबान है, कभी भी हिला लेगा। हिंदुस्तान तो वैसे ही भावना प्रधान देश है, जब चाहेंगे किसी ना किसी को बैठा लेंगे प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे ऐसी उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं करता। आप लोग करें तो करें, समय आने पर आपको सब पता पड़ जाएगा। चलिए, तो अब हम जैसा कह रहे थे, एक और चर्चा जो इन दोनों बड़े जोर शोर से चली हुई, अभी हम सूक्ष्म आज थोड़ी थोड़ी, आप दूसरे विषयों से एक ही विषय पर ना रहकर आज थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हम और विषयों की भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ही है अब बहुत जल्द सितंबर फर्स्ट वीक से हम लोग प्रॉपर डिबेट अपनी शुरू कर देंगे यहाँ पर चर्चाएं। लेकिन हम चर्चा के अंदर भटकेंगे नहीं, आपको कहीं आंकड़ों की लच्छेबाजी में हम उलझने भी नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। हम जमीनी हकीकत निकाल कर लाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम में नहीं विश्वास की कमी, और पीते हैं हम जल खोद के जमी। आपको मिलेगा इंडियन नेशनल न्यूज़ पर। अब एक और चीज जो सबसे ज्यादा इन दिनों चली हुई है वो है कि उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अगर इसको कई पत्रकारों ने लिखा, मेरी जानकारी के अनुसार 11 और कुछ लोग 51 कह रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा। अनेकों पत्रकार इस प्रकार की खबरें लिखने के कारण उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। पहले भी आपने देखा होगा, एक पत्रकार बेचारा गया था दिखाने के लिए, जहां बच्चे, स्कूल के बच्चे मिड डे मील के नाम पर वो लोग खा रहे थे, नमक से रोटी खा रहे थे। तो जिसने बेचारे ने वो वीडियो बनाया और करा, उस पत्रकार की क्या हालत हुई आप लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। कोशिश कीजिएगा इस सबकॉन्शियस माइंड से निकालिएगा और सामने आइएगा। भूतकाल में पड़े नहीं रहना चाहिए, लेकिन भूतकाल को भूलना भी नहीं चाहिए। उसके आधार पर भविष्य के निर्णयों पर फैसले लिए जाते हैं कि भविष्य के अंदर क्या होना चाहिए। राजनीतिक उलझनबाजी नहीं, राजनीतिक तो पीछे, और अगर आपको पीछे ले जाएंगे, और इतना भी पीछे नहीं जाइएगा कि आज के किसी प्रश्न के उत्तर में जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने लगे आप लोग। इतने में माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा कि वहां पर यह बहस होने लगे कि महात्मा गांधी को गॉडसे ने मारा या नहीं भी मारा। इतना भी मत जाइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने मरवाया। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। मान लीजिए, चलिए, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या नेहरू जी ने मरवाया? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि नाथूराम गॉडसे को ने अगर गांधी जी को गोली नहीं मारी तो किसने मारी? नेहरू जी ने मारी। मैं कहता हूं चलिए, आप ही की, हालांकि आप ही की बात को यदि एक बार ऊपर कर दिया जाए तो सजा देने के लिए कहां से लाएंगे? आप बेवजह किसी का चरित्र हनन क्यों करते हैं? एक प्रवक्ता महोदय तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की रंगरेलियों का जिक्र करते हैं जैसे उनके पड़ोसी रहे हो।
यदि मैं यहां प्रश्न करना शुरू कर दूं, अगर आपने जांच ही करानी है तो जनसंघ के जो मूल संस्थापक थे बलराज मधोक, स्वर्गीय बलराज मधोक, उन्होंने एक पुस्तक में साक्ष्यों के साथ में आरोप लगाया था दीनदयाल उपाध्याय का कत्ल किसने करवाया। कराइए ना जांच। प्रश्न हम देंगे, प्रश्न मैं दूंगा, हिम्मत है तो जांच कराएं। दूसरा प्रश्न भी दूंगा उसके बाद में, पहले एक पर आ जाए, दूसरे की चर्चा कल करेंगे। तो अब मैं जो बात करने जा रहा था, उत्तर प्रदेश में, हालांकि भारतवर्ष में कहीं ना कहीं चल रहा है ये सारा कुछ सिलसिला के जिससे मन बड़ा व्यथित होता है, दुखी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको भी पता, अपराध और अपराध में भी पीछे चीज चली कि उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण मुक्त प्रदेश बनाने की बात चल रही है। आपने भी देखा होगा पिछले दिनों कितने ब्राह्मणों की हत्या वहां पर हुई, और इसको लेकर रोष ब्राह्मण समाज में इस समय बड़ा भयंकर रूप से व्याप्त है। कहीं से चले जाइए। और एक और चीज हम चर्चा क्यों करें, 3 पत्रकार अभी हाल ही में, कल रतन सिंह, उनका मर्डर कर दिया गया। 20 जुलाई को, शायद 20 जुलाई को, आपको भी ध्यान होगा, जो विक्रम जोशी थे गाजियाबाद में, उनका कत्ल कर दिया गया। और उनके बारे में तो बड़ी शर्मनाक, जो कि रिकॉर्डिंग में है, जो वहाँ के दरोगा साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था जब उन्होंने FIR लिखवाई थी, अच्छा नहीं लगता उनकी भांजी के संदर्भ में दरोगा जी ने क्या शब्दों का प्रयोग किया था। और 19 जून को शुभमणि त्रिपाठी जी का कत्ल किया गया। ये तो पत्रकार थे। बाकी आप प्रयाग के अंदर चले जाइए, आप रायबरेली के अंदर चले जाइए, शामली में पाठक जी जो भजन गायक थे उनको मार दिया गया। रायबरेली में, इलाहाबाद में, मैनपुरी में तिवारी जी, इनका पूरे के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया। तो कहाँ जाएं, कैसे सुरक्षित रहें? अब इसके पीछे या तो ये कि पुलिस की कोई ढील है, और ये सारी की सारी चीजें इसलिए भी व्याप्त रहती हैं कि जब पुलिस या शासन प्रॉपर कोई एक्शन नहीं लेता तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद होंगे ही ना। अगर उनको ये अंदाजा है कि हमें ठीक से सजा नहीं मिलेगी या हम देर सवेर छूट जाएंगे, तो हौसले उनके बुलंद होने ही होने हैं। आज हम गए, हमारी टीम ने जाकर बात भी की उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का मोदी नगर के अंदर। वहाँ पर अनेकों संगठनों के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा और सबके अंदर, लेकिन देखिए, कहने के बावजूद भी SDM या बाकी लोग वहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए उपलब्ध नहीं हुए, आए नहीं। बाद में नायब तहसीलदार साहब को देना पड़ा। हमने वहाँ बात की उन लोगों से, उन बात को हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पे, जो बातचीत की। आप पहले वो देखिए वीडियो, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। ब्राह्मण हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्राह्मण हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये ब्राह्मण आंदोलन कार्यक्रम हमारा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के परिवार ख़त्म कर दिए गए हैं, ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के साथ शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ लेकर के एक ब्राह्मण आंदोलन के नाम से हमारा संगठन है, उसी को लेकर के हमने आज का आंदोलन किया है। हम प्रदेश सरकार को कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण हत्याएं बंद होनी चाहिए, ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल ब्राह्मण अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। थोड़ा जोर से अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल ब्राह्मण अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आवाज दो, आवाज दो। अपने भाइयों से अपील करता है तो ये जो राजनीतिक दल है, ये परशुराम के नाम पर हमें बहकाना चाहते हैं, हमारी मूर्ति बना करके हमें बहकाना चाहते हैं। हाँ ठीक, हम हर ब्राह्मण के अंदर परशुराम बना हुआ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता के दलालों को मारो सालों को, सत्ता के दलालों। जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं वो तमाम अपने अपने राजनीतिक दलों से उठ करके हैं, चाहे वो
कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों या किसी संगठन से हों, उन्होंने सबको अपना अपना संगठन त्याग करके जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं उन सब ने इकट्ठा होकर के तहसील को आज घेरने का काम किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि योगी जी का ये मानसिकता नहीं बदली या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं बदली, ब्राह्मणों का विरोध उनके खिलाफ बढ़ता जाएगा। ब्राह्मणों में रोष है इस बात को लेकर के कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी हत्याएं हो रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा, हमारे लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा, चाहे वो रायबरेली के ऊंचा हार में पूरे परिवार को मार दिया गया हो जला करके, चाहे वो इलाहाबाद के सोराओं में हो पूरे परिवार को मार दिया गया हो, चाहे मैनपुरी के पूर्व स्वास्थ्यकर्मी तिवारी जी का मामला हो जिनके पूरे परिवार को मार दिया गया, या भजन गायक पाठक जी जो शामली के रहने वाले थे, शामली में उनके परिवार को ख़त्म कर दिया गया, विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई, विक्रम त्यागी के अपहरण का 2 महीने हो गए आज तक सुराग नहीं लगा, कहाँ गया कहाँ नहीं, कहाँ ज़मीन सटक गई। मेरठ में मुकेश शर्मा की हत्या कर दी गई एडवोकेट साहब की, गोरखपुर में राजेश्वर पांडे की अभी 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। ये बताइए, जब इतने बड़े स्तर पर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं तब भी किसी राजनीतिक दल की नींद नहीं जागी प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, फिर तो आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलनी चाहिए थी आपके आंदोलन को। मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों की मजबूरी होगी, परंतु ब्राह्मण की कोई मजबूरी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ ही रहे, ब्राह्मण की कोई मजबूरी नहीं है कि वो किसी अन्य पार्टी के साथ ही रहे। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी जानता, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी जानता, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी जानता। यदि ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो ब्राह्मण चुप नहीं बैठने वाले। चुप नहीं। आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है यहाँ पर मोदी नगर तहसील के अंदर, कब तक इंतजार करेंगे सरकारी कार्यवाही का? क्योंकि सरकारी जो अपलोडेड जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उनमें तो ये कि कहीं इस प्रकार के अपराध हैं ही नहीं, तो आप कब तक इंतजार करेंगे? मैं उदाहरण दे के आपको बताया है, जहाँ जहाँ जैसी जैसी घटनाएं हुई हैं, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, यदि शाम तक भी बताता रहूँ तो कम होंगी। नहीं, आप कब तक इंतजार करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन दिन पे दिन बढ़ेगा। आज मोदी नगर में हुआ है, इसके बाद हमारा बागपत का नंबर है, उससे पहले गौतम बुद्ध नगर में हो चुका है, उसके बाद हापुड़ का नंबर है। इस तरीके से जिले वाइज ये बढ़ता जाएगा और हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। तो आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार से रोष व्याप्त है समाज में, यद्यपि समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हत्या है, वो ब्राह्मण की हो या दलित की हो या ठाकुर की हो या किसी वैश्य समाज के व्यक्ति की, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हत्या है। लेकिन शासन प्रशासन ना जाने क्यों, हालांकि एक अभी जो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है वो भी मुझे तो कम से कम आपत्तिजनक लगा कि भाई प्रदेश को सींचने में हो सकता है कुछ पत्तियां गिर गई हो, कुछ इस प्रकार का बयान, ये मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता। अब मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूं, ये सब ब्राह्मण समाज के लोग, फलाना समाज, ढिकड़ा समाज, जितना भी समाज है, सब ये कह रहा है कि जी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी जान माल सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन वहां की पुलिस या शासन या प्रशासन क्या कहता है ये भी देख लीजिए। मैं आपको ये दिखाऊंगा, मेरे पास एक चिट्ठा है पूरा का पूरा, ठीक है साहब। एक संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम के संगठन ने एक ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के बाद अलग अलग थानों के अंदर बागपत के एसपी साहब, देखिए अब देखिए, ये बागपत के और शामली के साहब लिखते हैं कि यहां पर इस प्रकार का कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि मैंने अभी बताया कि शामली के जो भजन गायक थे पाठक जी, उनकी निर्मम हत्या, जालौन का, कानपुर का, चित्रकूट का, ठीक है जी, कानपुर नगर, ये दुनिया, ये लगभग 26-27 पेजेस हैं जो कल तक के हैं। उसके बाद आज और भी, ये हालांकि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन पुलिस और उनके अनुसार प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की ना तो किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है, तो बेहतर यह कि ब्राह्मण समाज सुन ले इस बात को लेकर कि ये सब गलत चीजें ना फैलाएं। अर्थात ये संगठन ने जो चीजों के लिए ज्ञापन सौंपा, कुल मिलाकर इनसे क्या नजर आता है? इन कागजों से यह नजर आता है कि आगे तैयार रहना चाहिए कि आपके ऊपर कहीं एक और चार्ज ये ना लगा दिया जाए कि साहब आप तो प्रदेश का माहौल जो है वो उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह हैं जो पूर्व IAS रहे, वो उन्होंने सिर्फ कुछ प्रश्न किए और उनके ऊपर कानून व्यवस्था को या बाकी चीज़ों को लेकर उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उनके ऊपर मुकदमों की एक तरीके की कहूँ कि झड़ी लगा दी गई।
हालांकि ये अच्छा है कि जो मैं अभी आपको कागज दिखा रहा था कि कम से कम एक इस प्रकार के ज्ञापन या सौंपने से, मांग करने से कुछ तो सुगबुगाहट हुई प्रदेश के अंदर की, जो हर थाने से रिपोर्ट मांगी जा रही है। लेकिन अब अगर इसको कल को कोई चैलेंज करने लगे, अब जैसे मैं अभी बता रहा था, चाहे अभी वो गोरखपुर के अंदर राजेश्वर पांडे, उनके बाप बेटे, उन लोगों का जो हत्या कर दी गई, इसके अंदर रिपोर्ट है कुछ हुआ ही नहीं। प्रयाग इलाहाबाद के अंदर कहते हैं कुछ है ही नहीं। अब कल को आप देखिए ना, ये तो एक तरीके का जिसको कहते हैं सफेद झूठ हो गया साहब। तो इसका अर्थ सीधा सा यह है कि आपको शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मिलने की उम्मीद नजर आती नहीं है। तो अपनी रक्षा, वो लिखा होता ना कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो आप भी अपनी रक्षा और सुरक्षा स्वयं करें। हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। हो सकता है कल को हमारे विरुद्ध भी इस प्रकार की कोई कार्यवाही हो, लेकिन फिर वही बात कि इंडियन नेशनल न्यूज़ पीछे हटने वालों में नहीं है। हमने एक आप इंटरव्यू एक और देखिए, हमने उस इंटरव्यू के अंदर चर्चा की ये बच्चियों से बलात्कार को लेकर। ये कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं, जिला लेवल के हैं महामंत्री, इनसे बात की। तो वही बात है, पहले आप इंटरव्यू देखिए और मैं फिर आपसे आगे की बात करता हूँ। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और कुकृत्य हो रहे हैं कि जिनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया उन पर कहीं तेजाब डालकर उनको नहला दिया गया, कहीं किसी बच्ची के बलात्कार के बाद उसकी जीभ काट दी गई, आंखें निकाल दी गई। इसके ऊपर कांग्रेस कैसे, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार के आंदोलन होने चाहिए थे या जो कदम उठाने चाहिए थे राजनीतिक स्तर पर, वो नहीं उठे? सर ऐसा नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी पिछले हफ्ते ही गाजियाबाद में धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया इन अत्याचारों के खिलाफ, और हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रियंका जी ने तो बार बार उठाया है, राहुल जी ने उठाया है, सोनिया जी ने उठाया है कि देश में जो है, यूपी में विशेष तौर पे जो है कोई आदमी आज सुरक्षित नहीं है, और विशेष तौर पे बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम बार बार उठा रहे हैं और आगे भी हम उठाते रहेंगे। नहीं, ऐसा है क्योंकि इंडियन नेशनल न्यूज़ ने, शर्मा जी, इस समय जो बीड़ा उठाया हुआ है, इस बलात्कार के विरुद्ध उठाया हुआ है, जिस मानसिकता, जिस मैं तो कहूँ नीच मानसिकता के लोग जो इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं और फिर जीभ काट देना, तेजाब नहला देना, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई हुई है ताकि इस पर कुछ हद तक प्रतिबंध लग सके। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि राधा कृष्ण शर्मा जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अंदर, वो व्यक्तिगत रूप में मैं क्या उम्मीद करूँ कि क्या उनका अगला कदम हो सकता है? नहीं, हम इसके खिलाफ भी अपनी एक अलग मुहिम चलाएंगे। हम आपके साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहेंगे। पहले भी हम आवाज़ उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे, पूरी जोर से उठाएंगे। बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसे हम होने नहीं देंगे। ये तो बहुत दुखद घटना है। सारे ब्राह्मणों पे इतना उत्पीड़न हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। आए दिन मारा जा रहा है ब्राह्मणों को, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। एक तरह से ये सरकार जो है, जो भी सरकार, मैं तो ये दावा करता हूँ कि ये निश्चय ही ये करने पर तुली हुई है कि ये ब्राह्मणों से मुक्त हो जाए प्रदेश। हत्याएं बढ़ रही हैं ब्राह्मणों की, तो आपकी पार्टी कहाँ है? वो जमकर क्यों नहीं विरोध कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका जी ने कई बार ट्वीट किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा नहीं है। क्या ट्वीट से समस्या का समाधान हो जाएगा? उसके बाद हमने आंदोलन करने की भी ठानी है और आगे हम आंदोलन करते रहेंगे। और आज हम मोदी नगर ब्राह्मण सभा की जो है उसमें भी हम गए हैं जी, और हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। प्रियंका जी ने कई बार ये मुद्दा उठाया है, ऐसा नहीं है। तो वो जो आंदोलन है वो प्रियंका जी की शय पर, वो प्रियंका जी की सपोर्ट पर है, मुक्त था? नहीं, वो तो ब्राह्मणों की वो थी। अच्छा, समाज की मीटिंग थी। समाज की मीटिंग की उससे हम गए, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है ये ब्राह्मण मुक्त प्रदेश करने को तैयार है। लेकिन आपका केंद्रीय नेतृत्व तो अभी भी असमंजस की स्थिति में, जो कि कुछ कर ही नहीं पा रहा, किसको अध्यक्ष बनाए? नहीं। प्रियंका जी यहाँ कहाँ मतलब 1 वर्ष रह गया, अभी आप लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो उनके नेतृत्व में हम सारा काम कर रहे हैं। वो हमारी नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, सब उनके साथ हैं। अब आपने देखा इन श्री राधा कृष्ण जी से जब पूछा गया बच्चियों के संदर्भ में या जो भी बलात्कार यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, अब रहती तो सब राजनीतिक बयानबाजी है। हमने ये बार बार इसलिए हम पूछ रहे हैं सबसे कि आपका कदम क्या होगा, आप हमें व्यक्तिगत रूप से बताइए आपका कदम क्या होगा। ठीक है, कैमरे पर आकर सब लोग हाँ हूँ कर देते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये ध्यान कर लीजिएगा। हम जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि ये लोग आगे इस मुद्दे को बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी जी से इन्होंने बात की है, अगला कदम जल्दी उठाने जा रहे हैं। ये स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे
तो इंडियन नेशनल न्यूज़ फिर इनसे पूछेगा, इन लोगों के वादे से पूछेगा। हम देखना चाहेंगे कि जिस प्रकार राजनीतिक, जिस प्रकार धार्मिक लोग, धर्म प्रचारक लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जवाबदेही अपनी तय करना नहीं चाहते बच्चियों के संदर्भ में कम से कम, तो हम देखते हैं कि अब ये राजनीतिक लोग क्या करते हैं। अब देखते हैं चिट्ठी कांग्रेस की कहाँ खुली। और ये मैं जो दिखाना चाह रहा था, फिर इन पर गौर कर लीजिएगा, ये चिट्ठियां हैं। अब ये चिट्ठियां क्या संदेश ला रही हैं, किस प्रकार लीक हो रही हैं, क्या इनकी रूपरेखा और इन पे आगे की क्रिया और प्रतिक्रिया हमारी भी, उन राजनीतिक दलों की, इन राजनेताओं की और इन धर्माचार्यों की क्या होगी। इंतजार करते रहिए, कल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। अब धीरे धीरे आप हमारी जो रूपरेखा है इस कार्यक्रम की, उसको आप धीरे धीरे बदलते हुए देखेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए, इंडियन नेशनल न्यूज़ के साथ आपको वापस स्टूडियो लिया चलता हूँ। नमस्कार।